तो हम लोग सबसे पहले आज देखते हैं कि वेब टेक्नोलॉजी क्या है। तो वेब टेक्नोलॉजी इट इज़ अ टेक्निक थ्रू विच वन कंप्यूटर कम्युनिकेट्स with the other. They communicates by the means of markup language, multimedia services such as फोटो, वीडियो और ग्राफिक्स। तो वेब टेक्नोलॉजी क्या है? तो वेब टेक्नोलॉजी एक कम्युनिकेशन करने का तरीका है जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। अब कम्युनिकेशन होता कैसे? कम्युनिकेशन कैसे करते हैं हम लोग ऑनलाइन? मतलब हम लोग कभी ऑडियो फाइल भेजते हैं, वीडियो फाइल भेजते हैं और इन्फॉर्मेशन सब शेयर करते हैं, तो उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन करना। तो कंप्यूटर के टर्म पे इसी को हम लोग वेब टेक्नोलॉजी बोलेंगे, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है या इंटरेक्ट करता है। तो यूज़र कौन है? तो यूज़र एनी पर्सन और कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो यूज़र कौन था? कोई भी एक आदमी जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो, उस कंप्यूटर पे वो बैठ के कोई भी काम कर रहा है। मान लीजिए वो सर्फिंग कर रहा है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है गूगल पे या कुछ भी कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूज़र बोलेंगे। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या है? क्लाइंट इट इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट फॉरवर्ड्स अ रिक्वेस्ट मेड बाय द यूज़र टू द सर्वर। तो क्लाइंट क्या है? क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है जो एक यूज़र, मतलब जो हम लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, उसको ये फॉरवर्ड करता है। मतलब जैसे हम लोग एक रिक्वेस्ट किए कि हमको फेसबुक पे लॉगिन करना, तो वो क्या करेगा कि जो मेरा रिक्वेस्ट है फेसबुक पे लॉगिन करने का, वो फेसबुक के सर्वर तक वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो बेसिकली करता कुछ नहीं, ये क्लाइंट मतलब होता है ग्राहक। जैसे अगर आप किसी होटल से आप सर्विस ले रहे हैं तो आप उसके क्लाइंट हो गए। मान लीजिए कि कहीं आप किसी दुकान पे आते आप उससे सामान ले रहे तो आप उसके क्लाइंट हो गए। तो उसी तरह है कि ये आपको क्या करता है, एक मतलब जो आप रिक्वेस्ट करते हैं, जो एक रिक्वेस्ट यूज़र करता है उसको ये क्या करता है, ये सर्वर तक फॉरवर्ड करता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये क्लाइंट है तो ये एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। ये जो सर्वर है इसको एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा और ये बस एक फाइल, एक पाथ क्रिएट करता है कि जिस पे आपका रिक्वेस्ट आपका सर्वर तक जाएगा। मान लीजिए जैसे आपको फेसबुक पे लॉगिन करना है तो वो आपका रिक्वेस्ट फेसबुक के सर्वर तक जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वर क्या होता है। तो सर्वर क्या है? इट इज़ अ कंप्यूटर डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट गिव्स रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द यूज़र। जो एक यूज़र रिक्वेस्ट करता है जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, वो उसको सर्वर रिस्पॉन्स देता है, उसको सारा इन्फॉर्मेशन देता है। तो सर्वर होता क्या है? सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर डिवाइस होता है, नहीं तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कोई एक यूज़र रिक्वेस्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वो क्या करता है कि वो उस पूरा उसके बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन है सारा क्या करेगा, सारे यूज़र को रिडायरेक्ट कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है सर्वर का, जैसे अपाची HTTP सर्वर हो गया, ये आपका अपाची का है। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। ये सन जावा सर्वर है, ये जो जावा डेवलपर थे ये उनके द्वारा दिया गया एक सर्वर है। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि है सॉफ्टवेयर सर्वर से। ठीक है। ये एक सर्वर का सॉफ्टवेयर सब जो आता है ये आपको अधिकतर सर्वर पे ये इंस्टॉल्ड मिलेंगे, जिनसे कि उस मतलब जो रिक्वेस्ट आता है उनको ये रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक सर्वर और एक क्लाइंट जो हम लोग बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो कैसे देते हैं वो अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ये एक सर्वर है। ठीक है। और मान लीजिए ये एक क्लाइंट है। ये एक सर्वर हो गया, ये एक क्लाइंट हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो क्लाइंट है ये यहाँ पे एक यूज़र रहता है। ठीक है। जो कि रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट कैसा? कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है। तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट करता है, HTTP रिक्वेस्ट करता है। अब ये करता कैसे है? वेब ब्राउज़र से। जितना भी आपका रिक्वेस्ट जाता है सारा वेब ब्राउज़र से जाता है। ठीक है। वेब ब्राउज़र आपका नेक्स्ट टॉपिक पे कवर हो जाएगा। तो ये होता है आपका HTTP रिक्वेस्ट, ये करता है। अब ये जो क्या करता है कि ये अगर मान लीजिए जो भी है
मान लीजिए जैसे आपको फेसबुक पे लॉगिन करना है तो क्या करेगा, ये फेसबुक के सर्वर तक जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए जो रिक्वेस्ट है जिससे कंसर्न है ये उस सर्वर तक जाएगा, ये गया ये इस सर्वर तक। मान लीजिए जब इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये भी वेब ब्राउज़र के द्वारा ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो HTTP रेस्पॉन्स, ठीक है, ये भी वेब ब्राउज़र के द्वारा ही करेगा। तो ये भी क्या करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजेगा किसको, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट किया था उसी को भेजेगा। तो उसको भेजेगा एक HTTP रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स भेजेगा, वो उसका वेब ब्राउज़र पे रिफ्लेक्ट करेगा। वेब ब्राउज़र मतलब क्या, जैसे आपका क्रोम हो गया या जो हो गया, तो उसी पे ना जाके आप इन्फॉर्मेशन सर्च कीजिएगा तो वहीं पे आपको वो रिस्पॉन्स देगा वापस कि मान लीजिए जैसे आप फेसबुक के लिए आप लॉगिन करना चाहते हैं तो उस फेसबुक के सर्वर तक गया। अब मान लीजिए वो कि वो आपको बताए, आपको देखेगा कि आपका अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको लॉगिन करने के लिए भेजेगा रिस्पॉन्स, आपका वेब पेज खोलेगा आपका ब्राउज़र पे, आप उस पर आप अपना एंट्री करके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो क्लाइंट और सर्वर का मॉडल होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ये एक सर्वर जनरली एक कंप्यूटर ही होता है जिसमें सारा आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वर। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए इससे एक यूज़र कनेक्टेड है या एक क्लाइंट कनेक्टेड है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, क्लाइंट एक डिवाइस होता है, मान लीजिए कि वो एक लैपटॉप ही है या आपका स्मार्टफोन है या कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक सिंगल कनेक्टेड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल क्लाइंट सेटअप, या इसको हम लोग बोलते हैं P2P। P2P मतलब पॉइंट टू पॉइंट या पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लोग होता है पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक इस पर एक सिंगल यूज़र ही कनेक्टेड होगा, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल क्लाइंट सेटअप या P2P कनेक्शन, ठीक है। तो आगे आपका आता है मल्टी क्लाइंट। तो मान लीजिए जैसे ये एक सर्वर हो गया, ठीक है, इसका एक क्लाइंट ये हो गया जो कि एक स्मार्टफोन है, एक मान लीजिए ये है एक डेस्कटॉप है और एक लैपटॉप है। तो इस तरह करके आपका क्या होता है, ये एक मल्टी क्लाइंट सेटअप होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं मैनी टू वन क्लाइंट सर्वर। तो हम लोग देखते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए क्लाइंट एंड ए सर्वर व्हेन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वन एक्ट एज ए क्लाइंट वाइल अदर एक्ट एज ए सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है कि इस पर दो कंप्यूटर होते हैं, एक क्लाइंट होता है एक सर्वर होता है। जो यूज़र साइड पे होता है वो क्लाइंट होता है, जनरली यूज़र ही रिक्वेस्ट करता है इसलिए इसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं, क्लाइंट ही उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है। तो क्लाइंट क्या होता है, एक यूज़र साइड पे हमेशा रहता है, और सर्वर क्या, सर्वर कहीं भी आपको एनीवेयर इन द वर्ल्ड रहेगा। तो एनीवेयर इन द वर्ल्ड मतलब कि आप कहीं से भी बैठे बैठे आप उस सर्वर तक पहुंच सकते हैं। तो इस पे होता क्या कि जो यूज़र के साइड पे है वो आपका हो गया क्लाइंट, और जो अदर साइड पे हो गया वो हो गया आपका सर्वर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इट इज़ ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम मतलब क्या, मतलब कि जैसे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा वैसे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। वो सर्वर आपको बिना कोई मतलब का आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। जब तक आप एक रिक्वेस्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपको एक रिस्पॉन्स नहीं देगा। जैसे मान लीजिए आपको अगर फेसबुक पे लॉगिन नहीं करना है तो वो क्या करेगा कि जब तक आप उसको नहीं बोलिएगा कि हमको फेसबुक पे लॉगिन करना है, जब तक आप उसको सर्च नहीं कीजिएगा तो आपका वो लॉगिन करने के लिए पेज खुलेगा ही नहीं। वो कैसे जानेगा कि आपको वो चाहिए। तो जब तक आप उसको नहीं बोलिएगा कि हमको लॉगिन करना है वो तब तक आपको रिस्पॉन्स देगा ही नहीं।
तो हम लोग आगे देख लेते हैं कि जो हम लोग का क्लाइंट और सर्वर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये एक सर्वर होता है, तो यहाँ पे एक क्लाइंट लेते हैं। तो ये क्या होता है कि एक क्लाइंट हमेशा यूज़र साइड पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूज़र साइड पे उसका एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, ठीक है, इस सिस्टम पे यहाँ पे। तो ये क्या करता है कि जो आपका रिक्वेस्ट है, मान लीजिए, तो वो कैसे जाता है, वो जाता है आपका वेब ब्राउज़र के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से आपका गया HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सर्वर के पास आपका सर्वर सॉफ्टवेयर रन होता है। तो ये सर्वर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो आपका रिक्वेस्ट आएगा उसको प्रोसेस करके वही इन्फॉर्मेशन आपको भेजता है। वो आपको नहीं, अगर वो रन करेगा तो फिर आपको वो आप कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन उठा के दे देगा, वो आपसे रिलेवेंट हो या नहीं हो। तो क्या करते हैं, जिससे आप जो रिक्वेस्ट आप की है वही सेम रिक्वेस्ट आपको रिस्पॉन्स के फॉर्म पे देगा। तो क्या करता है, फिर ये जाता है सर्वर के पास। अब ये सर्वर क्या करेगा, वापस एक HTTP रेस्पॉन्स देता है, जिसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये क्या करता है, तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है ये आपको आपके तक कैसे आएगा, तो ये आपको दिखाता है आपको वेब ब्राउज़र पे HTML पेज या वेब पेजेस के फॉर्म पे, ठीक है। और ये आपको वापस यहाँ पे दिख जाएगा। तो मान लीजिए जैसे आप सर्च करें कोई डेल का लैपटॉप के बारे में, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ गए, आपने वेब ब्राउज़र खोला, क्रोम या मोज़िला जो भी आपने खोला, उस पर आपने सर्च किया। मान लीजिए डेल का कोई लैपटॉप के बारे में आपने सर्च किया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। ये सर्वर के पास क्या इन्फॉर्मेशन लिखे कि यूज़र को चाहिए डेल का लैपटॉप के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा, अगर सॉफ्टवेयर अगर इसके पास है, अगर वो इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या करेगा, फिर वो HTTP रिस्पॉन्स के फॉर्म पे आपको भेजेगा वेब ब्राउज़र में, जो आपको दिखेगा HTML पेजेस पे। जो आपको HTML पेजेस वहाँ पे डिस्प्ले होता है, वो उस पर आपको दिखेगा कि मान लीजिए कि एक डेल का वेबसाइट खुलेगा या फिर जो भी होगा, उस पर प्राइस दिखेगा। तो वो सब आपको कहाँ पे होगा, वेब ब्राउज़र पे होगा। तो इस तरीके से आपका सर्वर क्लाइंट मॉडल काम करता है। सर्वर क्लाइंट मॉडल या आर्किटेक्चर इसी को बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इंटरनेट और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में।